दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, जिसका अंत जानकर आप सभी लोग स्तब्ध रह जाओगे कि आखिर ये हुआ क्या। तो मूवी का मजा लेने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। कहानी की शुरुआत में हमें लिजी बॉर्डन नाम की एक औरत के बारे में बताया जाता है, जिसने कि अपने ही माता पिता को एक कुल्हाड़ी से काट कर उनकी हत्या कर दी थी। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन में उससे पूछा गया कि उसने अपने माता पिता को क्यों मारा, तो इस पर लिजी का कहना था कि उसने अपने माता पिता को नहीं मारा, बल्कि उसके अंदर बैठे शैतान ने उससे ये काम करवाया। वो तो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती थी, तो भला वो उनको कैसे मार सकती है। अब जिस बुरी आत्मा या शैतान के बारे में लिजी बॉर्डन जिक्र करती है, वो उसके ही अंदर मौजूद थी। फिर जब बाद में लिजी बॉर्डन के बच्चे हुए, तो वो बुरी आत्मा ने उनके बच्चों पर भी कब्जा कर लिया, और फिर यही सिलसिला आगे भी जारी रहा। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये बॉर्डन फैमिली का श्राप बन गया। अब इसके बाद हमें अंधेरे में एक औरत को दिखाया जाता है, जिसने कि सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, और उसके पास एक कुल्हाड़ी है जिसे वो धार दे रही है। इस सीन के बाद हमें जीना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि सुबह 5 बजे के अंधेरे में जॉगिंग के लिए तैयार हो रही है। जीना जब किचन में जाती है, तो वो डाइनिंग टेबल पर रखे फ्लावर्स को देखती है, जो कि उसके पति मिखेल ने उसे मनाने के लिए रखे थे। जीना उन फ्लावर्स को उठाती है और उन्हें गुस्से में तोड़कर डस्टबिन में फेंक देती है। इस बात से हमें पता लगता है कि जीना और उसके पति के बीच अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा। शायद से उसके पति ने ऐसा कोई गलत काम किया है, जिसके लिए जीना उसे माफ नहीं कर पा रही है। दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए सबसे बेहतर मूवी एक्सप्लेनेशन लाऊं। अब इसके बाद जीना को हम जॉगिंग करते हुए देखते हैं कि तभी वो कुछ दूरी पर एक औरत को देखती है, जिसने कि हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है। अंधेरे की वजह से जीना उसका चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन पलक झपकते ही वो औरत वहां से गायब हो जाती है। जीना जब उस औरत को देखने आगे जाती है, तो तभी एकदम से वही औरत उसके सामने आकर कुल्हाड़ी से उस पे वार कर उसे खत्म कर देती है। अब इस सीन के बाद हमें तारा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक हॉकी प्लेयर होती है। हॉकी खेलते वक्त एक कैरन नाम की लड़की उस पे वार कर देती है, और हमें पता लगता है कि स्कूल में कुछ लड़कियां तारा को बुली करती है। घर आते वक्त हमें तारा की बेस्ट फ्रेंड सूजी को देखते हैं, जो कि तारा का हरदम साथ देती है। तारा अपने बॉयफ्रेंड काल के बारे में सूजी को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड जा रहा है, तो अब वो उसके बिना कैसे रह पाएगी। अब आगे सूजी बस से उतर जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि तारा का सबसे छोटा भाई रो रहा होता है, लेकिन उसे चुप कराने की बजाय तारा उल्टा कुल्हाड़ी से उसे काट कर खत्म कर देती है। कि तभी डर के मारे उसकी आंख खुल जाती है, और हमें पता लगता है कि ये तो बस तारा का मात्र एक बुरा सपना था, क्योंकि वो बस में ही सो गई थी। लेकिन इस बुरे सपने आने के पीछे एक वजह थी, जो कि हमें आगे पता लगेगा। तारा अब अपने घर पे आती है, जहाँ पर उसका छोटा भाई बिल्कुल उसी तरह से रो रहा था जैसे वो सपने में देख रही थी। लेकिन उसकी माँ एमिली किचन के काम में बिजी है, तो वहीं उसका दूसरा भाई केलब उस बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रहा है। तो अब तारा ही अपने भाई को हाथ में लेके चुप कराती है। दूसरी तरफ हमें जीना के हस्बैंड मिखेल को दिखाया जाता है, जिसके घर पर अभी पुलिस आई हुई है, क्योंकि जीना के मर्डर की खबर अब पुलिस तक भी पहुंच गई थी। तो पुलिस यहाँ पर मिखेल से पूछताछ कर रही होती है। पुलिस ने बाहर डस्टबिन में टूटे फ्लावर्स को भी देख लिया था, तो पुलिस को ये भी पता लग जाता है कि उन दोनों के बीच कुछ तो झगड़ा हुआ था, और अब पुलिस का सारा शक मिखेल के ऊपर होता है कि उसी ने अपनी पत्नी जीना का कत्ल किया है। लेकिन मिखेल पुलिस को बताता है कि उनके घर में तारा नाम की एक बेबी सिटर काम किया करती थी, और वो तारा को पसंद करने लगा था। उसने तारा को अपने गंदे वीडियोस और फुटेजेस भी भेजे थे, जिसके बारे में उसकी पत्नी जीना को पता लग गया था, और इसीलिए उनके बीच झगड़ा हुआ था। लेकिन तारा ने कभी भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। अब इसके बाद पुलिस यहाँ से निकल जाती है, और हमें फिर से तारा को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही है। तारा के पिता उसे मिखेल के घर बेबी सिटिंग करने से मना करते हैं, तो फिर तारा कहती है कि उसने अब वो काम छोड़ दिया है। तारा के पिता को भी मिखेल की गंदी हरकतों के बारे में पता होता है, इसीलिए वो तारा का हाथ पकड़ उसे प्यार से समझाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तारा की माँ एमिली को इस बात से काफी जेलसी हो जाती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि तारा को 6 साल तक उसके माता पिता ने उसे अलमारी में रखा था। साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि एमिली की एक बहन भी है, जिसे कि अभी मेंटल हॉस्पिटल में रखा हुआ है, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, और उसने अपने ही बच्चे को गला घोटकर मार दिया था। तो एमिली चाहती कि वो सब लोग कल मेंटल हॉस्पिटल में उसकी बहन डियाना से मिलने जाए, क्योंकि जैसे भी हो डियाना उनके परिवार का हिस्सा है। लेकिन तारा इस पर मना कर देती है और अपने कमरे में जाती है। वो अपनी सिली हुई ड्रेसेस को देखने लगती है, और हमें पता लगता है कि तारा को सिलाई का बहुत ही शौक है। वो कपड़े सिलती है, और उसकी माँ एमिली उन्हें ऑनलाइन बेचती है। तारा अपनी बेस्ट फ्रेंड सूजी से कॉल पर बात कर उसे बताती है कि वो कल मेंटल हॉस्पिटल में अपनी आंट से मिलने जा रही है।
सूजी से बातें करते वक्त हमें ये पता लगता है कि सूजी एक लेस्बियन है और वो तारा को पसंद करती है। साथ ही उसके हाथों से बनाए कपड़ों से वो खुद को सीड्यूस भी करती है। रात में तारा का बॉयफ्रेंड कार्ल उससे मिलने उसके घर के बाहर आता है। तारा और कार्ल जब आपस में इंटीमेट हो रहे होते हैं तो तभी तारा अपने रूम में किसी की परछाई को देखती है और उसे लगता है कि ये उसकी माँ है जो कि उसके कमरे में आई हुई है। वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। तारा अब अपने आपे से बाहर हो जाती है और वो अपनी माँ को कहती है कि वो प्लीज उसके कमरे में ना जाया करे, लेकिन एमिली उसे समझाती है कि वो तो उसके कमरे में कब से नहीं गई। लेकिन तारा कहती है कि वो कोई पागल नहीं है, उसके कमरे में हर रोज कोई आता है और वहां से चीजें गायब कर देता है। एमिली अब तारा के बदलते बिहेवियर को लेकर काफी परेशान हो जाती है, तो अब जाके वो तारा को एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील करती है। दरअसल एमिली बताती है कि वो लिजी बॉर्डन फैमिली के वंशज हैं, जिनके सर पर आज तक लिजी बॉर्डन का साया मंडराता है। एमिली बताती है कि बॉर्डन फैमिली श्रापित है और अब उसके लक्षणों से तारा पर भी दिख रहे हैं, जैसे कि तारा के सपने पे लिजी बॉर्डन दिखाई पड़ती है और वो अपने खुद के गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही है। लिजी बॉर्डन का श्राप सिर्फ फीमेल पे ही लगता है और इसके लक्षण 16 साल के बाद ही दिखने लग जाते हैं, जबकि तारा भी 17 साल की हो चुकी है। तो अब लिजी बॉर्डन सपने से निकलकर सच में उसके सामने आ सकती है, जैसे कि उसकी बहन डियाना के साथ हुआ था। लिजी बॉर्डन ने डियाना को अपने काबू में कर उससे उसके ही बच्चे का कत्ल करवा दिया था। तो एमिली यहाँ पे तारा को समझाती है कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, जिस पर तारा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि वो कोई पागल नहीं है और ना ही लिजी बॉर्डन के सपने उसे आते हैं। यहाँ पर एमिली को इसी बात का डर होता है कि कहीं तारा भी उसकी बहन डियाना की तरह पागल न हो जाए। अब अपनी माँ से इस तरह की बातें सुन तारा अपनी माँ को कमरे से बाहर भगा देती है, जिसके बाद वो लैपटॉप पर लिजी बॉर्डन के श्राप के बारे में सर्च करती है और अब जाके उसे मालूम पड़ता है कि सच में ही बॉर्डन फैमिली में पहले कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे कि अभी उसकी माँ ने उसे बताया था। तारा भी ये जानकर मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है और ध्यान भटकाने के लिए वो कपड़ों की सिलाई करना शुरू कर देती है। यहाँ पर एक दिल दहलाने वाली बात यह भी है कि लिजी बॉर्डन को भी तारा की तरह सिलाई करने का शौक था। अब काम करते करते उसकी आंख लग जाती है। तारा को फिर से एक सपना आता है कि लिजी बॉर्डन उसके कमरे में आ गई है, जो कि तारा को कुल्हाड़ी पकड़ाकर उसे अपने छोटे भाई को मारने के लिए कहती है। लेकिन तारा कहती है कि वो बिल्कुल भी रियल नहीं है और वो तो अभी सपना देख रही है। तो फिर से यहाँ पे लिजी बॉर्डन एक बार फिर से उसे उकसाती है कि वो रियल है और अगर उसे विश्वास नहीं हो रहा तो फिर वो अपने छोटे भाई को मार दे। तारा भी अब कुल्हाड़ी पकड़ लेती है, लेकिन तभी गलती से कुल्हाड़ी पर उसका पैर लग जाता है और खून बहने लगता है। तभी बाहर से उसे अपने पेरेंट्स की आवाज सुनाई पड़ जाती है और लिजी बॉर्डन भी यहाँ से गायब हो जाती है। अब अगले दिन एमिली के साथ उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना था, लेकिन अब वो काफी लेट हो गई है और जब उसकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि सच में ही उसका पैर कटा हुआ है और अब तक काफी सारा खून भी बह गया होता है। यानी कि कल रात की घटना कोई सपना नहीं बल्कि लिजी बॉर्डन की आत्मा सच में उसके पास आई थी। इसके बाद तारा जमीन पर लगे खून को साफ करती है और फिर वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। साइकियाट्रिस्ट उसे कई सवाल पूछती है पर तारा उसके सवालों का सही से आंसर नहीं करती। लेकिन फिर तारा साइकियाट्रिस्ट को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि उसके सपने में बार बार लिजी बॉर्डन आती है, जो कि उसे अपने छोटे भाई को मारने के लिए कहती है और कई बार तो वो सपने में अपने ही भाई को कुल्हाड़ी से मार रही होती है। अब साइकियाट्रिस्ट को ये केस बड़ा अजीब लगता है और वो तारा को बताती है कि उसकी मेंटल इलनेस को दवाइयों से रोका जा सकता है। लेकिन तारा कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे किसी भी मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। तारा अपनी आंट डियाना से काफी नफरत करती है क्योंकि उसने 16 साल की उम्र में ही अपने बेटे का कत्ल कर दिया था। लेकिन तारा को अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि वो अपने फैमिली में से किसी को भी हर्ट नहीं करेगी। तारा जब बाहर आती है तो पुलिस यहाँ पे उसे रोक देती है और उसे जीना के मर्डर के बारे में पूछताछ करती है। साथ ही पुलिस मिखेल और उसके बीच के रिलेशन के बारे में उससे सवाल पूछती है, जिस पर तारा कहती है कि वो उसके घर बेबी सिटिंग का काम किया करती थी। लेकिन फिर मिखेल उसे पसंद करने लगा था और उसने उसे गंदे वीडियोस और फुटेजेस भेजे थे। वो पुलिस को बताती है कि मिखेल चाहता था कि वो उसके लिए मॉडलिंग करे, लेकिन फिर इस सब के बाद उसने बेबी सिटिंग का काम करना ही छोड़ दिया था। अब इसके बाद हमें मिखेल को दिखाया जाता है, जो कि तारा के बनाए कपड़ों को ऑनलाइन खरीदता था और फिर तारा ना सही लेकिन उसके बनाए कपड़ों से खुद को सेटिस्फाई करता है। यानी कि ये सच में ही काफी गिरा हुआ आदमी है। इस सीन के बाद हमें स्कूल से घर आती हुई 2 लड़कियों को दिखाया जाता है, जो कि तारा को हमेशा बुली किया करते थे। इनमें से एक का नाम कैरन होता है और बाद में जब कैरन अकेले जंगल के रास्ते घर को आ रही होती है तो तभी उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसके सामने लिजी बॉर्डन की आत्मा सफेद कपड़ों में होती है, जो कि कुल्हाड़ी से कैरन पर वार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे खत्म कर देती है।
इधर हमें तारा के घर सूजी को दिखाया जाता है, जो कि तारा के सिलाई के टैलेंट को देख काफी डिप्रेस्ड हो गई है, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी टैलेंट नहीं है। यहाँ पर तारा सूजी को बताती है कि उसे लगता है कि वो अपने परिवार को मार देगी, जिस पर सूजी भी कहती कि हर बच्चे के मन में कभी न कभी अपनी ही माँ को मारने का ख्याल आता है, क्योंकि किसी को भी रोक टोक पसंद नहीं है। इनके बीच हो रही ये सब बातें बाहर से एमिली भी सुन रही थी, और अब वो तारा को लेके काफी डरी हुई है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि तारा अपनी माँ के पास जब जाती है तो उसकी माँ एमिली काफी परेशान होती है, क्योंकि तारा के सबसे छोटे भाई को फीवर हो गया है और आज एमिली को डियाना से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाना था। तो अब एमिली कहती कि वो अब डियाना से मिलने नहीं जा पाएगी, तो अब जैसे तैसे करके तारा को ही डियाना से मिलने जाना पड़ेगा, ताकि उसे बॉर्डन फैमिली के श्राप के बारे में और चीजें पता लगे। तारा वैसे तो डियाना से काफी नफरत करती है, क्योंकि वो एक कातिल है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अपनी माँ के बदले डियाना से मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। सूजी भी तारा के साथ जाती है और तारा अपनी आंट डियाना से मुलाकात करती है। अब यहाँ पे डियाना काफी घुमा फिरा के बातें करती है। डियाना उसे बताती है कि उसमें कुछ नया नजर आ रहा है, जो कि कभी उसे उसकी माँ एमिली में भी दिखता था। शायद से अब वो 16 साल की हो गई होगी और अब उसे लिजी बॉर्डन के सपने आते होंगे, तो अब उसे अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस पर तारा कहती कि वो उसकी तरह नहीं है, जो कि अपने ही बेटे को गला घोटकर मार दे। अब इस बात पे डियाना उसे बताती है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि उसने अपने बेटे को कुल्हाड़ी से मारा था, ना कि गला घोटकर। अब ऐसा सुनते ही तारा यहाँ पे डर जाती है, क्योंकि लिजी बॉर्डन ने उसे भी कुल्हाड़ी पकड़वा कर अपने छोटे भाई जैक को मारने के लिए कहा था। तारा अब अपने आप से बाहर हो जाती है और वो डियाना से कहती है कि वो चाहती है कि वो जिंदगी भर यहीं पर सड़कर मर जाए, जिस पर डियाना एकदम से गुस्सा हो जाती है और वो तारा पे हमला कर देती है। यहाँ पर स्टाफ किसी तरह डियाना को तारा से अलग करते हैं, लेकिन अब तारा बहुत डरी हुई है। वो बाहर आकर सूजी को बॉर्डन फैमिली के कर्ज के बारे में बताती है, लेकिन सूजी को उसकी कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ती। तारा अब घर आकर अपनी माँ के ऊपर भड़क जाती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे झूठ कहा था कि लिजी बॉर्डन के सपने उसे कभी नहीं आए, जबकि डियाना ने तारा को सारा सच बता दिया था कि लिजी बॉर्डन के सपने उसकी माँ एमिली को भी आया करते थे। लेकिन अब एमिली यहाँ पर तारा को सारा सच रिवील करती है कि उसकी बहन मेंटली अनस्टेबल थी, वो दिमागी रूप से पूरी तरह बीमार थी, और चूंकि वो उसकी एक लौती बहन थी तो उसने उसे झूठ कहा था कि लिजी बॉर्डन के सपने उसे भी आते हैं, ताकि उसे ये न लगे कि वही अकेली है जिसे ऐसे सब उल्टे सपने आते हैं। तो यहाँ पर उसने जो भी कुछ किया वो सिर्फ अपनी एक लौती बहन के लिए किया, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। अब इसके बाद हमें तारा के पिता को दिखाया जाता है, जो कि अभी काफी परेशान है। वो दारू पी रहे हैं और साइकियाट्रिस्ट का कॉल भी नहीं उठा रहे। अब इसके बाद तारा जब अपने कमरे में होती है तो वो सूजी को कॉल कर लिजी बॉर्डन के घर चलने को कहती है, जो कि आज एक होटल में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर तारा को इंटरनेट से पता चलता है कि बॉर्डन फैमिली में 1960 से ही दिमागी बीमारी के कई केसेस हो रखे हैं, लेकिन सूजी तारा को समझाती है कि वो वहाँ पर ना जाए, क्योंकि उसका ऐसा करना उसे मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन अब तारा गुस्से में कॉल काट देती है और अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिजी बॉर्डन के घर जाने का फैसला करती है। एक बार हमें फिर से मिखेल को दिखाया जाता है, जो कि अभी तारा के सोशल प्रोफाइल को स्टॉक कर रहा होता है। तभी इसी पर उसकी डोर पे कोई नॉक करने लगता है। मिखेल को लगता है कि शायद से ये उसका बेटा है, तो वो दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन दरवाजा खुलते साथ ही कोई रहस्यमयी शख्स उस पे कुल्हाड़ी से वार कर उसे खत्म कर देता है। वैसे ये अब कोई रहस्य नहीं रहा, क्योंकि हमें पता है कि कुल्हाड़ी से किसी को मारने का काम किसी और का नहीं बल्कि लिजी बॉर्डन का ही होता है। इधर तारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिजी बॉर्डन के अड्डे पर जाती है, जो कि अब होटल में तब्दील हो चुका है। वहां पर तारा की मुलाकात उस होटल के ओनर से होती है, जो कि तारा को बताती है कि अगर वो उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे तो वो उसे लिजी बॉर्डन का वो कमरा दिखा सकती है जहां पर वो सिलाई किया करती थी, क्योंकि वो कमरा आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा है जैसे कि लिजी बॉर्डन के समय था। तारा उसे अब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करती है और वो लिजी बॉर्डन के कमरे में एंटर कर जाती है। यहाँ पर जब वो लिजी बॉर्डन के सिले हुए कपड़ों को देखती है तो वह पूरी तरह से स्तब्ध है, क्योंकि तारा और लिजी बॉर्डन के बनाए कपड़े बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। वो वहाँ पर लिजी बॉर्डन की वो कुल्हाड़ी भी देखती है जिससे उसने अपने माता पिता को मारा था। साथ ही वो वहाँ पर लिजी बॉर्डन की फोटो भी देखती है, जिसे देख उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि इसी शक्ल की औरत वो हर रोज सपने में देखती है, जिसने कि बिल्कुल यही कुल्हाड़ी अपने हाथों में पकड़ी हुई होती है। अब यहाँ पर इतना सब देख तारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सीधे सूजी को कॉल करती है। वो सूजी को बताती है कि कल जितनी जल्दी हो सके वो उसके घर जाकर सारे सिले हुए कपड़ों को उठाकर डस्टबिन में डाल दे, क्योंकि आज के बाद वो ये सिलाई का काम कभी नहीं करेगी। अब इतना ही नहीं कि ओनर उसे बताती है कि अगर वो एक रिचुअल परफॉर्म करे तो वो लिजी बॉर्डन की आत्मा से भी बातें कर सकते हैं। तारा भी इसके लिए मान जाती है और जब रिचुअल शुरू होता है तो तारा अजीब तरह से बिहेव करने लगती है,
मानो कि जैसे उसके अंदर लिजी बॉर्डन की आत्मा आ गई हो। तारा लिजी बॉर्डन की कुल्हाड़ी को अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है कि ये कुल्हाड़ी तो हमेशा उसी की थी और अब ऐसा लगता है कि ना जाने कब वो ओनर को मार दे। बेचारी ओनर ये सब देख अब तारा से बचने के लिए इधर उधर भागने लगती है कि तभी तारा का बॉयफ्रेंड सही समय पे कमरे में जाता है और वो तारा को शांत करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमें डियाना को दिखाया जाता है जो कि मेंटल हॉस्पिटल से भाग जाती है। पुलिस अब काफी सतर्क हो जाती है क्योंकि अब तक इनके शहर में 3 मर्डर हो चुके हैं और तीनों को कुल्हाड़ी से बुरी तरह काटा गया है। पुलिस का सारा शक तारा के ऊपर होता है क्योंकि जिनका भी अब तक मर्डर हुआ है उन सब का कनेक्शन तारा से किसी न किसी तरह से होता है। और सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात यह है कि उन सभी ने तारा के साथ कभी न कभी बुरा किया था। जैसे कि जीना ने तारा को बेबी सिटिंग से निकाल दिया था, मिकेल ने तारा को उल्टे सुल्टे मैसेज भेजे थे, तो वहीं कैरन तारा को बुली किया करती थी। तो ये लाजमी भी है कि पुलिस तारा पर ही शक करेगी। दूसरे दिन सूजी तारा के कहे मुताबिक उसके घर जाती है ताकि वो तारा के सिले हुए कपड़ों को इकट्ठा कर उन्हें डस्टबिन में डाल सके। तारा की माँ एमिली उसे बताती है कि तारा के सारे सिले हुए कपड़े बेसमेंट में रखे हुए हैं। सूजी बेसमेंट में जाकर तारा के सारे कपड़े इकट्ठा करने लगती है। वो देखती है कि तारा के एक कपड़े पे खून लगा हुआ है। इसी पर उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो कोई उस पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे भी खत्म कर देता है। और इसे मिलाकर अब तक यहाँ पे 4 लोगों का कत्ल हो गया होता है, लेकिन कातिल का कोई भी अता पता नहीं है। तारा सूजी को कॉल करती है लेकिन अब वो कहाँ से कॉल उठाए। तारा घर पे आ जाती है लेकिन देखती है कि सूजी की कार उसके घर के बाहर खड़ी है। वो जब घर में एंटर करती है तो उसे अपना भाई कैलेब दिख जाता है जिसने कि अपने छोटे भाई जैक को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, साथ ही वो काफी बुरी तरह सहमा हुआ है। तारा सूजी को कॉल करती है तो पाती है कि सूजी का फोन बेसमेंट में बज रहा है। कैलेब तारा को बताता है कि कोई यहाँ पर घर पे घुस गया है और उसने सूजी को भी मार दिया है। तारा अब सतर्क हो जाती है और वो अपने भाई को अपना फोन पकड़वाकर उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। नीचे आते वक्त अचानक से तारा के बॉयफ्रेंड पर कोई अनजान शख्स कुल्हाड़ी से वार कर देता है और कुल्हाड़ी वहीं पर छोड़ वो भाग जाता है। तारा का बॉयफ्रेंड बुरी तरह जख्मी हो गया है और तारा कुल्हाड़ी पकड़ उस जगह जाती है जहाँ से हमला हुआ था। तारा देखती है कि यहाँ पर उसकी आंट डियाना की लाश भी पड़ी हुई है जो कि मेंटल हॉस्पिटल से भागकर यहाँ पे आ गई थी। अब जब तारा की नजर अपनी माँ पर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ ने लिजी बॉर्डन के कपड़े पहने हुए हैं और अब जाके हमें सारा माजरा समझ आ जाता है कि आखिर अब तक हुए कत्लों का असली कातिल कौन है। उसकी माँ उसे रिवील करती है कि उसकी बहन को कभी भी लिजी बॉर्डन के सपने नहीं आते थे, बल्कि वो तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो खुद लिजी बॉर्डन का शिकार हो गई थी। यानी कि उसे लिजी बॉर्डन के सपने आया करते थे और वो एक श्रापित थी। यहाँ तक कि उसकी बहन ने कभी भी अपने बेटे को नहीं मारा था, बल्कि उसकी हत्या भी उसी ने की थी क्योंकि उसके पिता ने उसकी बहन के साथ मिलकर उसकी माँ को चीट किया था और वो बच्चा नाजायज था। इसी वजह से उसने उसे मार दिया। साथ ही वो तारा को बताती है कि उसे ये भी पता है कि वो अपने ही पिता के साथ मिलकर उसे चीट कर रही है क्योंकि उसने कई बार उन दोनों को नोटिस किया है, तो वो किसी भी तरह तारा को अपनी जगह नहीं लेने देगी। उसने पहले अपनी बहन के बच्चे को मारा और फिर अपनी ही बहन पे इल्जाम लगाकर उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। अब यहाँ पे तारा डियाना के लिए काफी बुरा फील करती है क्योंकि उस बेचारी की लाइफ सच में ही काफी दुखद रही है और अब उसके खुद की माँ उसे खत्म करना चाहती है। एमिली तारा पे हमला कर देती है लेकिन तारा कहती है कि वो उसे नहीं मार सकती क्योंकि जैसे भी हो वो उसकी माँ है। अब एमिली ये सुन कुछ पल तो अपनी ममता में डूब जाती है, लेकिन लिजी बॉर्डन का भूत फिर से उस पर काबू कर लेता है। तारा अब अपने दोनों हाथ खड़े कर देती है क्योंकि उसे भरोसा है कि उसकी माँ उसे नहीं मारेगी, लेकिन जिसने अब तक 7 लोगों का कत्ल कर दिया है वो भला तारा को कैसे छोड़ सकती है। एमिली अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ लेती है और अब वो पूरी तरह लिजी बॉर्डन की आत्मा के कब्जे में हो जाती है। उसकी आंखों का रंग पूरी तरह काला पड़ गया होता है। वो अब तारा को मारने जाती है कि तभी सही समय पर यहाँ पे पुलिस आ जाती है जो कि एमिली को शूट कर देती है। एमिली के हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाती है और वो वहीं पर ढेर हो जाती है। देखा जाए तो एमिली ही मानसिक रूप से बीमार थी, साथ ही वो लिजी बॉर्डन के श्राप से भी श्रापित थी। लेकिन तारा के भाई कैलेब ने एक सही समय पर पुलिस को कॉल कर यहाँ पे बुला लिया था और इस तरह तारा की जान बच जाती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि तारा के पिता को एमिली की सारी सच्चाई मालूम थी, लेकिन उन्हें लगा था कि वो मेडिसिन लेकर सही हो जाएगी। अब इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हमें कैलेब को दिखाया जाता है जो कि अपने पिता की गाड़ी के स्टीयरिंग से खेल रहा है और वो यहाँ पर किसी से बातें भी कर रहा है। साथ ही वो शख्स कैलेब के लिए ताली भी बजा रहा है और हमारे होश तो तब उड़ जाते हैं जब हम लिजी बॉर्डन को उसकी पिछली सीट पर बैठा हुआ देखते हैं। यानी कि अब कैलेब लिजी बॉर्डन का अगला शिकार है क्योंकि वो कैलेब को नजर आ रही थी। और इसी खतरनाक सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।